हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के टॉपिक एल्कोहल की। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि एल्कोहल जो है उसकी अपन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो अपन ने कहा कि अणुभार बढ़ने से इनके बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, इसमें आपको चीज ध्यान में रखनी है कि अगर सेम एल्कोहल है तो उसका साकित समावयी का अणुभार असाकित से क्या होता है, साकित बढ़ने से अणुभार में कमी आती है ना, तो असाकित होगा उसका अणुभार क्या होगा, आपका अणुभार सेम रहेगा, समावयी है तो है ना। तो असाकित का बॉइलिंग पॉइंट का मान ज्यादा होता है बजाय साकित की। ठीक है, और इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि CH3OH ना, मेथिल अल्कोहल, ये जहरीली होती है ना, ये तंत्रिका विष का काम करती है। कई बार हम देखते पढ़ते हैं अखबारों में कि जो ये कई लोग क्या होते हैं कि अवैध शराब का निर्माण करते हैं, तो उसमें एथिल अल्कोहल की जगह कई बार क्या होता है मेथिल अल्कोहल बन जाती है, और उसके सेवन से क्या होता है कि अंधापन आ जाता है ना, या व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। तो ये सबसे पहले न्यूरल सिस्टम को ज्यादा प्रभावित करता है ये। ठीक है, इसके अलावा ये क्या होते हैं, आपके सम्मोहक होते हैं, स्वापक होते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन कि अल्कोहल की दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। पहले अपन ने पढ़ी अल्कोहल की, पढ़ेंगे अपन अम्लीय अभिक्रियाएं। अम्लीय अभिक्रिया, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी अम्लीयता की। तो अल्कोहल जो होता है ROH, ठीक है, यदि ये बंध टूटता है तो इसका मतलब क्या देगा, ये O- और H+, इस तरह से टूटेगा ये बंध। ठीक है, तो ये इस तरह की अभिक्रियाएं कहलाती हैं, इसकी अम्लीय अभिक्रियाएं। ध्यान देना इसमें कि जब आप एल्कोहल का टेस्ट करेंगे, लिटमस टेस्ट, तो वो अम्लीयता का टेस्ट नहीं देता है, ये उदासीन माना जाता है एल्कोहल को, लेकिन फिर भी ये अम्लीय अभिक्रियाएं दर्शाता है। और आप ध्यान देंगे कि ये मेथिल अल्कोहल आपकी CH3OH ये जल से ज्यादा अम्लीय होती है, बाकी एल्कोहल की अम्लीयता जल से कम होती है भी। ठीक है, अब इनकी अम्लीयता का क्रम देखें अपन, तो अम्लीयता का क्रम क्या होता है इनका। जैसे मान लीजिए मैं 3 मॉलिक्यूल लेता हूं, यहां पर एक लेता हूं मैं CH3OH, ठीक है, दूसरा मैंने लिया यहाँ पर एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, तीसरा मैंने लिया यहाँ पर CH3CH2CH2, यहाँ इसको द्वितीयक अल्कोहल ले लेते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं थोड़ा सा ताकि अंतर वो स्पष्ट नजर आए। CH3CH CH3OH, ठीक है, एक ले लेते हैं अपने यहाँ पर तृतीयक अल्कोहल CH3CH3OH। अब देखिए इनमें अम्लीयता का क्रम क्या हो सकता है, सोच के देखो। देखिए देखिए इसमें ये अपने को पता है कि ये ऑक्सीजन है, ये अधिक विद्युतरणीय एलिमेंट है, तो ये बल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, तो ये इस बल के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले तो यहां से क्या निकल जाए, H+ निकल जाए। ठीक है, तो इसकी वो क्या हो जाएगी, कोई भी कंपाउंड
कितनी आसानी से H प्लस देता है वह उतना ही अधिक अम्लीय होता है। ये चीज क्लियर रखें कि जो कंपाउंड क्या करता है, आसानी से, जितनी आसानी से H प्लस प्रोटॉन देता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। अब H प्लस मिलेगा कैसे, तो अपने देखें यहां पर ऑक्सीजन जो है वो इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को, OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले तो यहां से क्या निकल जाए, H प्लस। अब देखिए इसमें होता है क्या है, इस CH3 का लगता है प्लस आई इफेक्ट, इस CH3 का लगता है प्लस आई इफेक्ट। तो ये क्या करता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ क्या करता है, धकेलता है ना, पुश करता है। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन के पास में रहेंगे तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसके प्लस आई इफेक्ट के कारण से इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी भूख तो मिट गई, इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगी। तो क्या करेगा ये, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से नहीं खींचेगा फिर, ठीक है। तो यहां पर तो ये एक केस है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां क्या हो रहा है भाई, डबल डबल CH3 ग्रुप का क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो इस ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये और कम क्या करेगा, इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को और कम खींचेगा। यहां पर देखेंगे तो इस प्रत्येक अल्कोहल में 3 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो तीनों का क्या लग रहा है यहां पर, प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीजन की इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की प्रवृत्ति और कम हो जाएगी। तो अपन देखें कि अपन प्राथमिक से तृतीयक की तरफ चलते हैं तो इनकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति कम होती चली जाती है। इसका मतलब इनकी क्या होगा, अम्लीयता कम होती चली जाएगी। तो अम्लीयता का क्रम क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी उससे कम और लास्ट में क्या होगा आपका टर्सरी अल्कोहल होगा। ये इनकी अम्लीयता का क्रम है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ अभिक्रियाओं की जो अम्लीय नेचर से रिलेटेड हैं, उनको पढ़ेंगे अपन। सबसे पहली अभिक्रिया जो आती है वो देखो अम्लीय नेचर की, कि अपने अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से करवा दे, हाँ। तो क्या होगा भाई इसमें, RONA प्लस हाफ H2। देखिए इस अभिक्रिया को, जब आप अल्कोहल की अभिक्रिया क्या करवाते हैं सोडियम से, यानी आपको करना क्या है, आप लैब में भी करके देख सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब ले, उसमें आप थोड़ा सा मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल ले लें, उसमें आप सोडियम का एक छोटा सा पीस डाल दें, ठीक है। ये टेस्ट भी करते हैं आप अल्कोहल का। तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें बुदबुदाहट के साथ में गैस बाहर निकलती है। वो गैस कौन सी होती है आपकी, हाइड्रोजन गैस होती है। तो अपन कहते हैं कि अल्कोहल, अपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें अल्कोहल लिया थोड़ा सा, उसमें एक छोटा सा पीस सोडियम का डाल दिया, तो बुदबुदाहट की गैस बाहर निकलती है। इसका मतलब क्या है, कंपाउंड क्या हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसमें जो गैस निकलती है कौन सी निकलती है आपकी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी गिरनार अभिक्रमक के साथ में रिएक्शन से। तो देखिए गिरनार अभिक्रमक के साथ में रिएक्शन में क्या होता है भाई, ये आपका RMgH, ये गिरनार अभिक्रमक हो गया, प्लस आपने लिया ROH, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूं, इस पे प्राइम लगा देता हूं। अब देखिए ये अपने को पता है कि ये कैसे टूटेगा, R माइनस और Mg प्लस में टूटता है, ठीक है। ये कैसे टूटता है, H प्लस और OR माइनस में। तो बनेगा क्या,
इस R माइनस के साथ में कौन जुड़ जाएगा, ये H प्लस। तो ये क्या बन गई आपके पास में, एल्केन बन गई है, ठीक है। और इसके साथ में क्या आ जाएगा आपका प्लस Mg, Mg के साथ में एक तो जुड़ा हुआ है X और दूसरा क्या जुड़ जाएगा आपका OR, ठीक है। तो ये जो है गिरनार बिटरमेंट के साथ एल्कोहल का बनना, ये दर्शाता है कि इस एल्कोहल में क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। H+ मौजूद है तभी एल्केन बन सकता है, अदरवाइज एल्केन नहीं बनेगा। तो एल्केन बनने का मतलब क्या है, इसमें ये अभिक्रिया एल्कोहल आपका क्या देता है, H+ देता है, ठीक है। अब देखिए इस विधि को अपन कौन सी विधि भी बोलते हैं, ज़ेरेविटिनोव विधि के नाम से भी जानते हैं। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ज़ेरेविटिनोव विधि भी बोलते हैं। और ये ज़ेरेविटिनोव विधि क्या काम में आती है, आपकी एक्टिव हाइड्रोजन की संख्या पता लगाने के काम में आती है, याद रखना इसको, ठीक है। तो ये दूसरी रिएक्शन थी इसकी, एल्कोहल की। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं अपने, एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में क्या करेंगे अपन लेंगे एक एसिड CH3COOH प्लस अपन ने लिया ROH, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कोई एसिड ले लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा अभी, RCOO, R नहीं यहाँ पर आपका CH3 आएगा ना, CH3 ले रखा अपन ने, CH3COO R का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। अब देखो अपन यहाँ पर मानते ये हैं कि अपन ने देखा ये विक्रिया कैसी हुई होगी, तो आप यूं सोच सकते हैं इसको कि अम्ल तो क्या देता है H+ और इसका क्या जाता है OH-। यही सोचेंगे ना आप कि ये अम्ल है तो ये तो क्या देगा H+ और ये क्या देगा OH-, और ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे इस तरह से। लेकिन ये गलत है, ठीक है। इस अभिक्रिया में जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये अभिक्रिया कुछ इस तरह से होती है कि ये एसिड तो देता है OH और ये आपका एल्कोहल देता है H+ और ये H2 का फॉर्मेशन आपका होता है। ये मैकेनिज्म के द्वारा क्या है अपन इसको समझ सकते हैं। तो देखिए इसको सब अपन इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। पहले होगा क्या इसमें, तो अपन देखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका OH, ठीक है। ये कौन सा OH है, ये एसिड वाला OH है, ठीक है। अम्ल क्या करेगा, यहां से अपने पास में अम्ल लिया, करने अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं या अम्लीय माध्यम में करवाते हैं, तो ये क्या देगा अपने को H+ देगा। और वो H+ कहां जाकर जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर से। मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं इस रिएक्शन को, है ना। मैं लिखूंगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, इस पे C+, ये O- और O- पे H+, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा यहां पर CH3COH, ये आपका OH और ये इस कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर है क्या कि ये बंध टूटा, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युतरणता अधिक है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो ये बनेगा O- और ये बनेगा C+। तो O- पे तो कौन जुड़ गया H+, तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म और कार्बन पे क्या रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। फिर देखिए आप इस पे क्या होगा, अब ROH का इस पे अटैक होना है, तो ROH में क्या है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, तो ये कहां अटैक करेगा, ये अटैक करेगा यहां इस कार्बन पे। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं CH3C
OH, इधर OH, और ये आपका क्या हो गया ORH। अब इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया इसको, तो कार्बन का तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप, ये ऑक्सीजन, ये एल्कोहल का OH है ना, ये एल्कोहल का OH, ये तो इसमें जुड़ा रहेगा। अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें आपका ये होगा कि यहां से तो क्या जाएगा आपका H+, तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म, और वो आपका कहां जुड़ेगा, इस OH पे। देखो इसके पास में क्या है, लोन पेयर है, तो ये H+ यहां से हटेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इस ऑक्सीजन के पास में, तो इसका तो क्या खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये H+ कहां जाकर के जुड़ जाएगा, इस OH के साथ में। ठीक है, तो देखिए इसको आगे क्या होता है, ये आपका CH3, ये C, ये OH, ये बन गया OR, और इधर क्या जाएगा OH2+। ध्यान देना इसमें, इसको मैं यूं लिखूंगा थोड़ा सा OH। ठीक है, तो अब इस ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, इसकी विद्युतीयता पहले ही अधिक होती है, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसकी विद्युतीयता और अधिक बढ़ जाएगी, तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और उस पॉजिटिव चार्ज को कौन करेगा रिप्लेस, ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर, और H+ है वो बाहर निकल जाएगा आपका। तो मैं साथ साथ लिख रहा हूं उसको, माइनस से H2O ये निकल जाएगा, यहां से ये H+ निकल जाएगा, क्योंकि अपन ने एक H+ की एंट्री करवाई थी यहां पर। ठीक है, और इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहां, तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आया, और ये O- दोनों क्या करेंगे, बंध बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OR। देख लीजिए, इसको समझ लीजिए आप आराम से। तो अगर मैं इस के ऑक्सीजन को क्या कर दूं, हाँ ना, एसिड के ऑक्सीजन को मैं अगर आइडेंटिफाई करता हूं, तो देखो ये एसिड का ऑक्सीजन, ये आपका कहां कहां मिलता है, ये यहां मिलेगा ऑक्सीजन को, और ये OH जो था इसको मैं क्या करता हूं, राउंड करता हूं, तो देखो ये राउंड यहां से OH, ये OH, ये OH, ये H2 के रूप में क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो ये यहां पर आ गया इस एसिड का OH। तो याद रखना, जब भी एस्टरिफिकेशन होता है, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं मैंने, एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण। क्यों बोलते हैं भैया एस्टरिफिकेशन, तो देखिए एसिड और एल्कोहल के कॉम्बिनेशन से किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है ना, RCOOR क्या है, एस्टर है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, एस्टरीकरण, है ना। इस मैकेनिज्म को एक बार फिर समझ लीजिए आप। कुछ नहीं करना अपने को, एसिड है उसके ऑक्सीजन पे पहले प्रोटोनेशन करवाना है, करवा दिया, प्रोटोनेशन से क्या हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एल्कोहल का अटैक ऑक्सीजन का करवा दो उस पे, फिर एल्कोहल से क्या निकाल दो H+, तो ये बैलेंस हो जाएगा, उस H+ को क्या करो, इसके दूसरे OH पे ले जाओ, ले गए, यहां से OH2+ बन गया, ये वापस इस बंध के इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 के रूप में निकलेगा, तो यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस OH1 के इलेक्ट्रॉन, या यूं कहें कि इस ऑक्सीजन क्या करता है, अपना लोन पेयर इसमें लेगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, H+ यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो मैंने इसको संक्षिप्त में लिखा है, थोड़ा और स्टेप अपन इसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं इसमें। तो मैकेनिज्म में आप चाहे तो स्टेप को बढ़ा सकते हैं, या एक आधी स्टेप को आप कम कर सकते हैं, आप उस पर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एसिटिलेशन।
देखिए एस्टिलेशन में क्या होगा अभी, मैंने लिखा है यहां पर CH3CO Cl प्लस ROH, तो ये HCl इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, CH3C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, इसमें भी एस्टर का फॉर्मेशन होता है आपका, HCl वो बाहर निकल जाएगा। ऐसे क्या कर सकते हैं अपन, एनहाइड्राइड ले सकते हैं, CH3CO OCO CH3। आपने लिया यहां पर एल्कोहल, तो क्या हो जाएगा अभी, ये बंद कैसे टूटेगा, ये इस ऑक्सीजन से टूटेगा, ध्यान रखना। चाहे तो इधर वाला तोड़ दो चाहे इधर वाला, तो मैं यहां वाला तोड़ देता हूं इसको, तो ये क्या बन जाएगा C प्लस और ये बनेगा O माइनस। तो इसके साथ का कौन जुड़ जाएगा आपका H प्लस, तो ये तो आ जाएगा आपका CH3CO OH, और इसके साथ में क्या बन जाएगा आपका प्लस CH3C डबल बॉन्ड OR। तो एक बनता है एस्टर और एक बनता है इसमें एसिड आपका। चलिए आगे, तो ये एस्टरिफिकेशन, इसमें भी सेम वैसा ही होता है ना। आप इसको क्या कर सकते हैं, ये बंद के इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे यहाँ, आप इसको यहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर ये जब वापस आएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा Cl। मैकेनिज्म लिख के बताऊंगा, थोड़ी सी समझा देता हूँ थोड़ा सा ना। ये देखिए इसमें क्या होता है आपका CH3C डबल बॉन्ड O, ये Cl ये है अपने पास में। ठीक है, अपन यहाँ पर अटैक करवा रहे हैं ROH का, तो इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कहाँ अटैक करेगा, वो यहाँ पर। इस बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, CH3CO माइनस Cl, और ये क्या आ जाएगा आपका ORH। इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या दे रहा है, अपना लोन पेयर दे रहा है यहां पर। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है वो देखिए आप। अब इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं इस रिएक्शन को। अब यहां से आप इस माइनस चार्ज को यहां ले आइए, तो यहां से क्या निकल जाएगा Cl माइनस, निकाल दीजिए इसको, CH3C डबल बॉन्ड O, Cl माइनस निकल गया। ठीक है, और यह बन गया आपका OR प्लस H। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा भाई, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, तो यहां से वापस क्या हो जाएगा ये H प्लस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OR। आप चाहे तो यहां से डायरेक्टली निकाल सकते थे, यहां पर हमने Cl माइनस निकाला था, आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, HCl निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ही स्टेप में भी लिख सकते हैं इसको। अब बात करते हैं अपने ऑक्सीडेशन की, ये अम्लीय अभिक्रियाओं की बात होगी। ऑक्सीडेशन देखते हैं इसका। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण में दो चीजों का ध्यान रखो, एक तो होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और दूसरा होता है हाइड्रोजन का हटना। तो अभी जो अपन बात करें, यहां पर अपन बात करें कि ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या होता है, तो ध्यान देना, जब आपके पास में आपका ये है कि मैं इसको यूं लिख दूं CH3 CH2OH, ये तो है आपका प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, तो इसका यदि आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO में। ठीक है,
और इसका फर्दर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे आप तो बन जाएगा ये CH3COOH। तो इसमें तो क्या हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुई है ऑक्सीजन के साथ में, है ना, H2 निकला है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है, इसमें ऐड हुआ है, तो ये आपका एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ऐसे काफी सारे रिजेंट है, जैसे NBS N ब्रोमोसक्सिनिमाइड है ना, सेरेट कॉलिन्स अभिकर्मक है, सेरेट कॉलिन्स रिजेंट के द्वारा कर सकते हैं अपन इसका, ठीक है। इसका अपन ऑक्सीजन के साथ में अपन ले सकते हैं, Ag के साथ में गर्म कर सकते हैं, तब भी इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर अपन ले CrO3 क्रोमेट प्लस इसमें ले टर्सरी मेथिल टर्सरी एल्कोहल काम में ले और ये क्रोमियम ऑक्साइड काम में ले, तो भी क्या हो जाएगा, इसका ओपेनर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या कर सकते हैं अपन, ये ऑक्सीडेशन को संपन्न कर सकते हैं। तो ये तो बात थी किसकी, प्राथमिक एल्कोहल की बात कर रहे थे अपन। सेकेंडरी एल्कोहल से भी क्या कर सकते हैं अपन, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो जाएगा, CH3CHOH CH3, इसका आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, निकल जाएंगे जल के रूप में। तो क्या बन जाएगा, CH3C≡CH3। ध्यान देना, द्वितीयक अल्कोहल से किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का, और प्राथमिक अल्कोहल से पहले बनेगा एल्डिहाइड, और अगर फिर आप ऑक्सीडेशन कर देंगे, रोकेंगे नहीं इसको, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो ये था ऑक्सीडेशन। दूसरा जो टाइप का ऑक्सीडेशन होता है उसमें अपन बोलते हैं उसको डिहाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन है ये, लेकिन किस तरह का है, डिहाइड्रोजनेशन, विहाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो इसमें बाद तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए अपने पास में CH3CH2OH एथिल अल्कोहल है, आपने इसको कॉपर के साथ में गर्म किया लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3CHO, ठीक है। और अगर आप द्वितीयक अल्कोहल लेंगे CH3CHOH, सेम कंडीशन होंगी, तो क्या हो जाएगा, एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है CH3CO CH3। तो ये इस तरह का ऑक्सीकरण भी अपन करते हैं इसमें। तो इसको बोलते हैं मेटल के साथ, मेटल के साथ में जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसमें अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो वो बाहर निकल जाती है। तो निकल गई यहां से 2 हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, तो इसको क्या कहेंगे अपन, प्रोसेस को विहाइड्रोजनीकरण या डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। ऐसे यहां पर हाइड्रोजन निकल गई, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर आपको हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में ऐड करनी है तो भी आप मेटल के साथ क्या करेंगे, उसको मेटल के साथ में आप हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड करेंगे तो उसका हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। विहाइड्रोजनीकरण करना है तो आप जैसे कॉपर है आपकी 3D है, ट्रांजिशन मेटल लेकर के उसके साथ में क्या कर सकते हैं, आप उसको गर्म करेंगे तेजी से तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका पहले टाइप के अभिक्रिया, अम्लीय टाइप के अभिक्रिया और ऑक्सीडेशन अपन ने इसका पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे की बात करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।